आज आप यहाँ पे आए, ये जो अपना घर आश्रम है और यहाँ पे आने का कारण क्या है और यहाँ पर आकर के आपने क्या देखा, आप कितने संतुष्ट हैं इनके कार्य से, जो सेवा का कार्य कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक सामाजिक काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। और आप खुद भी आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा जो है ऐसे लोग हैं जिनका कि घर बार का पता नहीं है, जिनको जो है ये पता नहीं है कि क्या करना है, कि उनकी आप सेवा कर रहे हैं। और मुझे लगता है मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और राजस्थान भरतपुर में जो अपना घर चलता है उसकी एक शाखा आपने यहाँ पे खोली है और अभी तक 70 लोगों को आप घर भेज चुके हैं। तो मैं अपनी ओर से भी और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी आपको बधाई दे रहा हूँ। और एक दिन हम आपका जो है सम्मान भी करेंगे कि आप एक बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं। और आज हमारे विधायक जी भी हमारे साथ में हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं इनको कई बार हॉस्पिटल की बड़ी दिक्कत होती है। तो अब मैं ऐसा भी कर रहा हूँ कि एक डॉक्टर हफ्ते में इन लोगों का चेकअप यहाँ पर कर जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे। और इनको जब भी हॉस्पिटल ले जाना होगा तो इनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था भी की जाएगी। माननीय मंत्री जी, कुछ सहयोग आप सरकार की तरफ से भी? देखिए, अभी तो विशुद्ध जो है सामाजिक काम है। और मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे कामों को प्रोत्साहन देने के लिए मैं खुद इसीलिए यहाँ पे आ रखा हूँ कि हम भी जो है गुप्ता जी के साथ में कुछ प्रोत्साहन करेंगे उनको। और जो ये काम हो रहा है ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक एक व्यक्ति की ट्रैकिंग की जाती है। जो लोग बिल्कुल जिनका कि घर का पता नहीं है, ये भी पता नहीं कि आगे करना क्या है, तो उनकी पूरी 1 साल से आप पूरी चिंता कर रहे हैं। मैं उनके पूरे परिवार को अपने ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लोग कैसे सामाजिक कार्य से जुड़े? देखिए, आज यहाँ पे लगभग 50 लोग आए हैं और सब पहली बार आए आज। और सबके मन में अच्छा भाव भी है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा तो निश्चित रूप से लोग इस संस्था से भी जुड़ेंगे और यहाँ पे सामाजिक काम भी जरूर करेंगे। हो गया 1 साल पहले शुरू किया। भरतपुर में बीएम भारद्वाज जी ने आश्रम शुरू किया हुआ है। हम कोई सेवा कार्य शुरू करना चाह रहे थे तो हमने काफ़ी देखा, तो हमें ये सबसे निस्वार्थ सेवा लगी, जो कि इससे बड़ी कोई सेवा हमें नज़र नहीं आई। तो इसलिए हमने इसको शुरू किया। कितने लोग हैं सर अभी वर्तमान में यहाँ पे? इस समय हमारे पास 125 के करीब लोग हैं। 70 लोगों को उनके घर पर पहुँचा चुके हैं। तो इसके अंदर सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है मैन पावर की है, क्योंकि इसमें जो कार्य करता है ना वो जल्दी से नहीं मिलते। आज की तारीख में सभी आश्रमों में मैन पावर की दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनको नहलाना भी पड़ता है, इनको दवाई भी देनी पड़ती है। जब इनको दवाई दी जाती है तो दवाई ये उन पर फेंक कर मार देते हैं, अच्छा थूक भी देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं। तो जो दवाई देने वाला है उसकी भी एक पेशेंस होती है। उसके बाद वो भी कहता है भैया मैं तो अपना चला यहाँ से, मुझे नहीं करनी नौकरी। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो हम उसको कर रहे हैं। सर आके बहुत अच्छा लगा। और जो सेवा है गुप्ता जी की अपने आप में अविस्मरणीय है। 100 कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ट्रीटमेंट चल रहा है और जिनको घर मिला है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा पुण्य कारण ही है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसको चरितार्थ गुप्ता जी ने यहाँ पर किया है। तो मैं इनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि सेवा कार्य आगे बढ़ें और भगवान इनको शक्ति दे। ये जो आश्रम खुला है ये हमें प्रेरणा भरतपुर से मिली है। भरतपुर यानी अपना घर के आश्रम 64 ब्रांचेज है। उत्तराखंड में ये पहली ब्रांच हमने खोली है। हम वहाँ पर गए हैं भरतपुर, हमने वहाँ देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। सब लोग जो है कुष्ठ आश्रम में या अपना धर्मशाला में या उसमें सब पैसा देते हैं, लेकिन हमें ये लगा कि जब से हमने ये खोला है कि सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। ये हमारे प्रभु जी हैं, इनको हम प्रभु जी का दर्जा देते हैं। इन्हें हम कोई पुरानी चीज़ नहीं देते, कपड़े भी सब नए बनाते हैं, कोई भी चीज़ें सब नया देते हैं। जैसे हम प्रभु जी के लिए नया चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ पुरानी नहीं देते, ऐसे हम इनको भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लोग जो है अगर उनको अपना सेवा करने है या अपने जन्मदिन पे खाना खिलाना है तो एक समय की भोजन की व्यवस्था 5100 रुपये की है और पूरे दिन की सेवा 11,000 की है। लेकिन खाना वो अपने घर से बना के नहीं लाएंगे, यहीं पर उनका खाना बनता है। तो वो उसके अलावा वो फल लेके आ सकते हैं या बिस्किट लेके 110 लोग। हाँ, क्योंकि 6 हमारी स्टाफ है और प्रभु जी हैं, तो हम स्टाफ को भी देते हैं और उनको भी देते हैं। ये भरतपुर में कहाँ पे स्थापित है? सलेमपुर, पिछले साल।
तो एक हमारी टीम जाती है, एम्बुलेंस आती है रेस्क्यू के लिए, कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, कभी देवबंद, कभी सहारनपुर, कभी झबरेड़ा। जो सड़क पे पड़े रहते हैं लोग, उनको लेके आती है, फिर उनका उसी थाने में जिस जगह से लेके आती है पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर उनको लाया जाता है। फिर यहाँ लाके प्रभु जी उनके बाल सब कटते हैं, उनको नहलाया जाता है, फिर हम उनको अपने नए कपड़े दे दिए जाते हैं। किस तरह के लोगों और- को लोग यहाँ पर एडमिट करा सकते हैं? हाँ जी, कोई भी अगर किसी को कोई दिखता है तो वो हमारा फ़ोन नंबर है, उसको कॉल करेगा तो हमारी एम्बुलेंस आके उसको ले आएगी। महिलाएं हैं सब? नहीं, खाली पुरुष हैं, महिलाएं कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, पुरुष हैं। क्योंकि ये काम जो है बड़ी मुश्किल से आते हैं, बड़ी मुश्किल से रखा जाता है इनको। कई लोग ठीक भी हुए, उनको हमने घर भेज भी दिया। जब इनके ये मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है तो ये अपना फ़ोन नंबर बताते हैं, हम फ़ोन करके उनके घर में कहते हैं, तो वो लोग लेने आते हैं, तब इनको भेजा जाता है। तो ये व्यवस्था तो चलती रहती है कि ईश्वर ने चुना है हमें इस माध्यम के लिए, तो हम कर रहे हैं।